औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी परेशानियों को दूर करे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे इस चैनल बाब इल्म मख्फ़ी को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाले बटन को ऑन कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक जल्द अज जल्द पहुँचे। और मेरी तरफ से इजाज़त के लिए भी यही एक आसान सी शर्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले बटन को ऑन कर दें, क्योंकि मेरे चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको मेरी तरफ से इस चैनल में मौजूद जितने भी विरद वज़ाइफ अज़कार और नकूश वगैरह हैं वो इस्तेमाल करने की इजाज़त है। तो बाकी वीडियोज़ को आखिर तक देखा करें, समझें और उसके बाद फिर अमल किया करें। मेरी कोशिश रही है कि मैं आपकी खिदमत में आसान अमल पेश करूँ और तकरीबन हर मौजू पर जो भी आपको रोज़मर्रा के मामलात में पेश आने वाले मसाइल हैं उनके हल के लिए जो है मैं वो विरद वज़ाइफ अज़कार जो है वो अपलोड करता रहता हूँ ताकि आपको उससे फ़ायदा हासिल हो। इनमें कोई ऐसी चीज़ मुश्किल नहीं होती कि जो आपको किसी से पूछनी पड़े या उसमें को आपको करने में दिक्कत हो, आपको किसी कब्रिस्तान वगैरह या वीरान जगह नहर पानी वगैरह के किनारे पर जाना पड़े। ये आसान तरीन अमल मैंने पेश किए हैं कि जो आपको अपने घर में बैठ कर तन्हाई में आसानी के साथ ये अमल कर सकते हैं और इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अमल के लिए जो होता है वो यकीन का अमल होता है। आप यकीन का अमल रखें, उस अमल की सदाकत पे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक पे भरोसा करते हुए ये अमल किया करें। इंशाअल्लाह दुआ वो दस्तक है जो आप दरवाज़े पे बार बार दस्तक देते हैं तो वो दरवाज़ा खुल जाता है। आप बार बार एक दुआ जो जब दोहराते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जो है वो आपकी मुश्किल आसान कर देती है और आपकी हाजत जो है वो पूरी कर देती है। बाकी उससे मायूसी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से जो है वो कुफ़र है, उससे मायूस कभी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दुनिया उसी की उम्मीद के सहारे है। बाकी रोज़मर्रा मामूलात में इंसानों को ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ है, बीमारी है, इस तरह की परेशानियाँ वगैरह अपने मामूलात में पेश आती रहती हैं, लेकिन उससे घबराना या परेशान नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कुछ तो गुनाहों की सज़ा होती है, उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। ताकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कुछ आज़माइशें होती हैं, कुछ दुख तकलीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक पर इसलिए भी नाज़िल करता है ताकि ये देखे कि वो उसकी तरफ रजू करते हैं कि नहीं। जब अल्लाह ताला की ज़ात किसी को दुख तकलीफ़ मुसीबत में मुब्तला देखती है और वो अल्लाह ताला की तरफ रजू करता है तो यकीनन उसकी ज़ात बहुत खुश होती है कि इसने इस दुख तकलीफ़ और परेशानी की ज़ात में भी हालत में भी मुझे पुकारा है। तो वो उनकी मुश्किल भी आसान करता है, उसके गुनाहों को भी माफ़ कर देता है और ये उसके लिए दीन दुनिया दोनों में बेहतरी का सबब बन जाता है। आपको किसी किस्म की कोई भी मसला परेशानी तकलीफ़ हो तो आप अल्लाह तबारक व तआला से सदके दिल के साथ रजू करें, उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो आपकी मुश्किल आसान करे और उसके जितने भी आयात कुरानियाँ हैं, सूरतें हैं, उसके अस्माल हुस्ना हैं, तो आप उनसे पुकारेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आपकी मदद करेगी, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात को जब इंसान अज्ज़ो इनकिसारी के साथ दुआ करता है तो वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलते हैं आज के अमल की तरफ। ये अमल है तज़किरे अफसरान के लिए बेमिसाल और मुजर्रब अमल। ये एक अंगूठी वाला अमल भी है। अंगूठी वाला मुजर्रब, ये बहुत ही बेहतरीन नायाब और बेहतरीन अमल है। यानी कि आपके अफसरान से मुराद है कि आपका कोई भी जो आपके हाकमियत रखता है, स्कूल में है, किसी अदारे में किसी कारखाने में है, जहाँ भी आप जॉब वगैरह करते हैं या किसी शॉप पर भी हो सकते हैं, तो उसके साथ किसी के उकसाने पर या उसकी तबीयत वैसी भी हो सकती है, कोई गुस्सा मुआफ़क़ किस किस्म की उसकी कंडीशंस होती हैं, तो अगर वो आपके साथ नामुनासिब रवैया रखता है, आपको तंग करने के साथ रखता है, आपका और उसका मिजाज जो है वो एक साथ नहीं रह सकता, तो उसके लिए आप ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के मामलात में ये पेश आने वाला वाक़या है। अक्सर दुकानों पे जॉब करते हैं अफसरों में, सरकारी प्राइवेट अदारों फैक्ट्रीज़ में, तो उनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो ये उनके लिए एक बेहतरीन अमल है। इसका तरीक़ाकार ये है कि ये अमल आप अरूजे माह में करेंगे, जुमेरात या जुम्मा वाले दिन सुबह सवेरे आपने ये अमल करना है। इसके अब दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप इसका नक्श लिख लेंगे और इस नक्श को आप अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान के साथ लिखेंगे और महफूज उसे कोई मुअत्तर खुशबू वगैरह लगा कर आपने दाएं बाजू पे बांध लें। और दूसरा तरीका है कि आप
यही नक्श लिख कर एक अंगूठी के अंदर जो है वो चांदी की अंगूठी होनी चाहिए, बंद करवा लें। ये इसका दूसरा तरीका हो जाएगा। उसके ऊपर आप कोई नग वगैरह भी लगवा सकते हैं। और इसका तीसरा तरीका जो ये है कि आप इसी नक्श की इबारत को एक अंगूठी पर आप कुंदा भी करवा सकते हैं। वो किसी सुनार की दुकान पे आप जाएंगे, उसे कबल अज़ वक़्त बता देंगे, तो जब ऐसा मौका आएगा, यानी जुमेरात वाला या जुम्मा का दिन होगा, सुबह सूरज तलू होने के बाद से लेके और ज़वाल आफ्ताब यानी 12 यानी कर लें कि 11 साढ़े 11 बजे से पहले के दौरान आपके पास टाइम है। इस टाइम में आप किसी से भी सुनार की दुकान से ये नक्श जो है वो कुंदा करा सकते हैं। इससे पहले ये है कि आपने बच्चों में कोई मीठी चीज़ लाजमी पकाकर तकसीम करनी है। वो चावल भी हो सकते हैं, मीठे को खीर वगैरह, हलवा, कोई भी इस तरह की चीज़ जो है वो पकाकर आपने बच्चों में तकसीम कर देनी है। और उस पे जो न्याज है वो आपने रख कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की दिलाएं और वो बच्चों में तकसीम कर देंगे। उसके बाद ये आप 2 रकत नमाज नफल भी पढ़ लें, तो रकत नमाज नफल पढ़ें और फिर आप ये नक्श अगर ख़ुद लिख रहे हैं तो आप अपने बाजू वगैरह पर बांधने के लिए, तो आप वो पढ़ने के बाद ये नक्श लिखेंगे। बाकी ये चीज़ आप तकसीम करके, अगर आपने सुनार वगैरह के पास से इसको बंद करवाना है, अंगूठी पे लिखवाना है, तो भी वो आप ये अमल पहले खुद करेंगे और फिर उसको कहेंगे कि वो इसको बंद कर देगा। बाकी उसके अलावा है कि अगर आप तवीज़ को लिख कर अंगूठी के अंदर रख कर ऊपर कोई नगीना वगैरह को, अकीक फरोज़ा वगैरह इस तरह का कोई चीज़ लगवाना चाहते हैं, तो नक्श लिखते वक्त आप ये कर देंगे। लेकिन जब ये सुनार कुंदा कर रहा हो या वो अंगूठी पे उसे पैक कर रहा हो उसके अंदर, तो आप उसे कहें कि प्लीज़ उससे ज़रा बावज़ू हो जाए। तो ये नक्श मैंने आपके सामने तहरीर कर दिया, ये क्लोज़ करके भी दिखा देता हूँ। बिल्कुल सेम आपने ऐसा ही नक्श लिखना है। अगर ख़ुद लिखना है तो बावज़ू हो जाएंगे और जाए नमाज पे बैठ कर आप ये नक्श लिखेंगे और इसको अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान जो है वो इसमें मिक्स करना है। अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान वाली स्याही से लिखेंगे आप। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम से जो भी आपका ऑफिसर है वो आप पे मेहरबान हो जाएगा और आपकी मुखालफत जो है वो तर्क कर देगा। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।